नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन टीचर में। विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे अभ्यास 2C के जितने भी क्वेश्चन हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का हल। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है 12 गुणा 12 गुणा 12, 12 का गुणा 6 बार किया गया है को घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये गुणा में संख्या दे रखी है, यानी 12 का गुणा किया गया है, उन्हें जो है हमें घात के रूप में व्यक्त करना है। तो देखेंगे इसका हल। तो ये 12 जो है कितने बार है, 6 बार है। तो इसे हम लिख सकते हैं 12 की घात 6। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं कब, जब आधार समान होते हैं। तो प्रत्येक पर कितने की घात है, 1 की घात है। एक इस पे एक इस पे, तो ये 6 बार है तो कितनी घात हो जाएगी, 6 की घात। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 की घात 6। ये हो गया घातांकी रूप। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न 2 कहता है 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घाती संकेतनों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर 15,625 को हमें आधार 5, आधार 25 और आधार 125 पर घाती संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। तो देखते हैं इसका हल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15,625 जो संख्या है उसके काटेंगे अभाज्य गुणनखंड। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसे 5 से विभाजित कर लेंगे। 5 3 15, 5 एकम 5, 1 शेष बचा, 12 हो गए, 5 दूनी 10, 5 25। जब तक संख्या के इकाई के स्थान पर 5 आता रहेगा तो वह संख्या जो है 5 से पूर्णतः विभाजित होती रहेगी। 5 1 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। तो 15,625 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए, तो निकल के आए 5 1 2 3 4 5 6। 5 जो है कितने बार है, 6 बार है। 5 का गुणा 5 में कितने बार करेंगे, 6 बार करेंगे। तो 5 का गुणा 5 में 6 बार हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, प्रत्येक पर कितने की घात है, 1 की। तो कितनी घातें हो जाएंगी, 5 की घात 6। तो आधार 5 पर पूछा था घाती संकेतन, तो पहला आंसर हो गया 5 की घात 6। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब आधार 25 पर देखना है। तो इनका गुणा कर लेंगे। यहाँ पर देखें, आधार 25 पर निकालना है। दूसरा आंसर जो निकालना है वो किस पर निकालना है, आधार 25 पर। तो हम क्या करेंगे, 2 2 की बना के जोड़ी और गुणा कर देंगे। देखिए, 5 का 5 से गुणा करेंगे कितना होगा, 25। 5 का 5 से गुणा करेंगे कितना होगा, 25। और यहाँ पर भी 25। तो ये कितने बार है, 1 2 3। तो इसे हम लिख सकते हैं 25 की घात 3। तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 25 की घात 3। ठीक इसी तरह से इसमें देखें, आधार क्या है, 125। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए 15,625। तो इसमें तो 2 2 की जोड़ी बनाई थी। अब क्या करेंगे हम, 125 बनाना है। तो 5 25, 25 पंजे 125। तो अब की बार जोड़ी बनाएंगे 3 3 की। ठीक है, 3 इधर और 3 उधर। तो 5 का गुणा 5 में 3 बार करेंगे तो कितना होगा, 125 गुणित 125। तो ये कितने बार आ जाएगा, 2 बार। तो हम इसे लिख सकते हैं 125 की घात 2। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा पार्ट। आधार 125 पर पूछा था घाती संकेतन, तो क्या होगा, 125 की घात 2। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 3 कुछ इस प्रकार है, 0.001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसे भी हमें घात के रूप में व्यक्त करना है। कब, जब आधार 0.01 हो तब। ठीक है, तो देखते हैं इसका हल। तो हम 0.0001 को लिख सकते हैं 0.01 गुणा 0.01। ठीक है, इस संख्या का गुणा इससे करेंगे, यानी 0.01 का गुणा 0.01 से करेंगे
तो कितना आ जाएगा 0.001। ठीक है, तो ये कितने बार है 2 बार। तो हम इसको घातीय रूप में लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, इस पे 2 की घात लगाकर इसे लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 2 बार गुणा हो रहा है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.01 की घात हो जाएगी 2। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 4 में दिया है -343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर -343/512 को आधार -7/8 पर घातीय रूप में हमें व्यक्त करना है। तो देखते हैं इसका हल। देखिए भाई, तो 343 को हम लिख सकते हैं 343/512। तो ये 7 का क्यू होता है। 343 जो है वो कितने का क्यू है? 7 का। तो -7 का गुणा -7 में कितने बार कर देंगे? 3 बार। और 512 जो है वो 8 का क्यू होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 8 गुणा 8 गुणा 8। 8 का 3 बार गुणा कर देंगे 8 में। ठीक है, तो जहाँ से ये कितने बार है? 3 बार। और 8 कितने बार है? 3 बार। तो इसे हम लिख सकते हैं -7/8 की घात 3 होल पावर कितनी आ जाएगी? 3। तो ये हो जाएगा इसका घातीय संकेतन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन 5 कुछ इस प्रकार है। 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो देखेंगे इसका हल। तो सबसे पहले 1000/1331 या 1331। तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी 10 का 3 बार गुणा कर देंगे 10 में, तो कितने के बराबर होगा? 1000 की। ठीक इसी तरह से 11 का गुणा 11 में 3 बार कर देंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा? 1331 के बराबर हो जाएगा। तो ये कितने बार है? 3 बार हैं दोनों। तो इसे हम ले सकते हैं 10/11 की होल पावर 3। ठीक है, यानी 10/11 की घात हो जाएगी 3। तो ये हुआ इसका घातीय संकेतन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो विद्यार्थियों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि वर्ग रूप क्या होता है। जैसे x कोई संख्या है, उस पर 2 की घात लगी है, तो जो कहलाएगा x का वर्गाकार रूप। जैसे y पे 2 की घात है तो y का कहलाएगा वर्गाकार रूप। 6 पे 2 की घात है तो 6 का वर्गाकार रूप कहलाएगा जी। यानी हमें समझ में आ गया कि किसी पद पे या किसी संख्या पे 2 की घात लगी है तो वो उसका वर्गाकार रूप होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें निकाल लेना है 1024/1089 का वर्गाकार रूप। तो इसे हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ग जो है वर्गमूल का उल्टा होता है। तो 1024 का निकाल लेंगे सबसे पहले वर्गमूल। 1024 का निकालेंगे वर्गमूल। तो इसके अभाज्य गुणनखंड काट लेते हैं यहाँ पर। अगर किसी संख्या की इकाई के स्थान पर सम संख्या है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसे 2 से विभाजित करेंगे तो पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12, 2 चौके 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 1024 का निकाल लेंगे वर्गमूल। वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे इस पर। ठीक, तो ये कितने बार आया है यहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने बार आया है? 10 बार आया है। तो इसे हम लिख लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो वर्गमूल में कितने के जोड़े बनते हैं? वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं। तो जोड़े बना लेंगे यहाँ पर, और जिसका जोड़ा बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है। जोड़े में से सिर्फ एक संख्या ली जाती है। वर्गमूल में जोड़े में से सिर्फ एक संख्या ली जाती है। तो इसमें से एक ले लेंगे, एक इसमें से, एक जहाँ से आ जाएगा और एक जहाँ से। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 1024 का वर्गमूल कितना आया? 32। ठीक इसी तरह से निकालना होगा हमें 1089 का। तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड काटेंगे। 1089 यहाँ पर इकाई के स्थान पर विषम संख्या है तो 3 से विभाजित करें इसे। 3 3 9, 3 6 18,
3 3 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। 1 से 21 जो है वो 11 का वर्ग होता है, तो ये संख्या कितने से विभाजित हो जाएगी? 11 एकम 11, एक बचा 11 एकम 11, 11 एकम 11। तो 1089 का वर्गमूल निकाल लेंगे यहाँ पर। तो इसे हम लिख सकते हैं कितना? 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 11, ठीक है, जिसका जोड़ा बन जाएगा। जोड़े में से सिर्फ एक संख्या ली जाएगी, 11 3 33। तो 1089 का वर्गमूल कितना आया? 33। और 1024 का कितना आया? 32। तो हम इसे लिख सकते हैं 1024 बट्टे 1089। तो 1024 का वर्गमूल जो है वो कितना है? 32। 1089 का वर्गमूल जो है वो कितना है? 33। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात लगाकर। क्यों? क्योंकि जब हम 32 का 32 में गुणा करेंगे यानी वर्ग करेंगे तो कितने के बराबर आएगा? 1024 के। और 33 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 1089। तो इसका उत्तर हो जाएगा 32 बट्टे 33 की होल पावर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो विद्यार्थियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है 512 बट्टे 729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं घन रूप क्या होता है। जैसे x की घात है 3 तो ये कहलाएगा x का घन रूप, y की घात है 3 तो ये कहलाएगा y का घन रूप, 3 की घात है 3 तो ये कहलाएगा 3 का घन रूप। तो ठीक इसी तरह से हमें निकालना है 512 बट्टे 729 का घन रूप, ठीक है। तो देखेंगे इसका हल। तो 512 बट्टे 729 को हम लिख सकते हैं, 512 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 8 गुणा 8 गुणा 8, ठीक है। 8 का 3 बार गुणा कर लेंगे 8 में, और 729 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 9 गुणा 9 गुणा 9। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये 3 बार है, दोनों ही 3 बार हैं, तो इसे लिख सकते हैं 8 बट्टे 9 की होल पावर 3। तो ये कहलाएगा इसका घन रूप, ठीक है। तो विद्यार्थियों आज की इस क्लास में हमने देखे अभ्यास 2C के जितने भी क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। फिर भी कोई क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।